अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शादो आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, इस वक्त इस वीडियो में दो बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। दोस्तों, एक ख़बर का ताल्लुक़ भारत की मशहूर व मारूफ़ ख़ातून रुकन पार्लियामेंट इक़रा हसन चौधरी के ताल्लुक़ से है और एक ख़बर का ताल्लुक़ नफ़रती फ़िल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर है। दोनों ही ख़बरें बहुत अहम है। आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। आइए दोस्तों, तफसील से दोनों ख़बरों पर रोशनी डालते हैं। पहली ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इक़रा हसन इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। रुकन पार्लियामेंट ने एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि एडीएम ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। एडीएम ने मुबैना तौर पर इक़रा हसन से कहा कि दफ्तर से बाहर जाइए। इसके बाद एडीएम पर इल्ज़ाम लगाते हुए इक़रा हसन ने सहारनपुर के मंडल कमिश्नर से इसकी तहरीरी शिकायत की है। ये पूरा मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। दोस्तों, आपको बताएं कि इत्तलात के मुताबिक कैराना की रुकन पार्लियामेंट इक़रा हसन सहारनपुर की छुटमलपुर से नगर पंचायत चेयरमैन शमा परवीन के साथ इलाके की परेशानियों से मुतालिक एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम से मिलने गई थी। तभी दोपहर 1 बजे एडीएम से रब्ता करने पर पता चला कि वो अभी लंच के लिए गए हुए हैं। लंच के बाद इक़रा हसन ने तकरीबन 3 बजे एडीएम के दफ्तर पहुंची। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोस्तों आपको ये भी बताएं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। इक़रा हसन चौधरी के साथ मौजूद छुटमलपुर की नगर पंचायत चेयरमैन को एडीएम ने किसी मामले में डांट दिया था। इक़रा हसन ने जब बीच में मुदाखलत की तो एडीएम संतोष बहादुर ने इक़रा हसन को मुबैना तौर पर अपने दफ्तर से बाहर निकलने के लिए कह दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये उनका दफ्तर है और वो कुछ भी कहने और करने के लिए आज़ाद है। इक़रा हसन ने की एडीएम की शिकायत। समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इक़रा हसन ने एडीएम की एक तहरीरी शिकायत सहारनपुर के मंडल कमिश्नर अटल राय के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी से भी की है। इसके अलावा एक शिकायती खत लखनऊ में भी भेजा गया है। इक़रा हसन की तरफ से की गई शिकायत के बाद मंडल कमिश्नर ने डीएम सहारनपुर मनीष बंसल को पूरे मामले की जांच के अहकाम दे दिए हैं। एडीएम संतोष कुमार ने दी सफाई। इक़रा हसन की तरफ से मामले को उठाए जाने के बाद एडीएम संतोष बहादुर ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने रुकन पार्लियामेंट के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की है। जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। मामले के सामने आने के बाद डीएम सहारनपुर मनीष बंसल ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। साथ ही सभी अफसरान को अहकाम दिए गए हैं कि किसी भी अवामी नुमाइंदे के साथ बेहतर तरीके से पेश आया जाए। वहीं दूसरी तरफ मंडल कमिश्नर का कहना है कि कैराना की रुकन पार्लियामेंट की तरफ से बदसलूकी की शिकायत की गई है। इस पर डीएम को जांच के अहकाम दिए गए हैं। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप भी अपनी राय ज़रूर पेश करें। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज़ पर दिल्ली हाई कोर्ट का अबूरी रोक उठाने से इनकार कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, आपको बताएं कि जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इस मामले में फ़ैसला लेने दे, इसके बाद समाअत होगी। केस की अगली समाअत 21 जुलाई को होगी। आज बरोज़ बुध को समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि फ़िल्म के ख़िलाफ़ उठाए गए एतराज़ात पर गौर के लिए बनाई गई कमेटी जल्द फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िल्म के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन अर्जी गुजार को हिदायत दी है कि वो मरकजी हुकूमत के सामने अपने एतराज़ात दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकजी हुकूमत को फिल्म की रिलीज से मुतालिक अबूरी फैसला लेने का हक है। अदालत ने कहा कि आज कमेटी का इजलास होने वाला है, इसलिए कमेटी का फैसला आने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया लाल कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद जावेद को भी कमेटी के सामने अपना रुख पेश करने की इजाजत दे दी। दोस्तों, आपको बताएं कि 14 जुलाई को फिल्म प्रोड्यूसर के वकील
गौरव भाटिया ने जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच के सामने केस की जल्द समाअत की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर जल्द समाअत की यकीन दहानी कराई थी। गौरव भाटिया ने फिल्म की रिलीज पर अबूरी रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर अबूरी रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस D.K. उपाध्याय की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार को हिदायत दी थी कि वो 14 जुलाई तक मरकजी हुकूमत के सामने फिल्म पर अपने एतराज़ात दर्ज कराएं। अदालत ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वो दरखास्त गुजार के एतराज़ात मौसूल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करे। हाई कोर्ट ने कहा था कि मरकजी हुकूमत का फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर अबूरी रोक बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट में अर्जी जमीयतुलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दाखिल की थी। दोस्तों, आपको बताएं कि जमीयतुलमा हिंद के वकील फुज़ैल अहमद अय्यूबी ने दरखास्त दायर की थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ नाज़ेबा तबसरे किए गए। फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का मुतनाज़ा बयान भी शामिल है। दरखास्त में जमीयतुलमा हिंद ने इल्ज़ाम लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा मुल्क के अमन को ख़राब कर सकता है। अर्जी में कहा गया कि फिल्म में देवबंद को बुनियाद परस्ती के अड्डे के तौर पर दिखाया गया है और वहाँ के उलमाए किराम के खिलाफ जहर उगला गया है। सेंसर बोर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट जारी होने के बाद फिल्म को 11 जुलाई को रिलीज किया जाना था। दरखास्त में मरकजी हुकूमत, सेंसर बोर्ड, जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक्स कवर को फरीक बनाया गया है, जो फिल्म की तैयारी और तकसीम से वाबस्ता है। दरखास्त में कहा गया कि आज़ादी इजहार के हक़ का गलत इस्तेमाल करते हुए फिल्म में ऐसे मनाजिर दिखाए गए हैं जिनका इस्लाम, मुसलमानों और देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ट्रेलर से साफ जाहिर होता है कि ये फिल्म मुस्लिम मुखालिफ जज्बात से मुतासिर है। दोस्तों, फिल्म का 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ये फिल्म 2022 में उदयपुर में पेश आने वाले एक वाक़े पर मबनी है। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करें। और ये नफ़रती फिल्म रुकनी चाहिए, इसका बराबर बाइकाट जारी रहना चाहिए। बाइकाट फिल्म उदयपुर फाइल्स। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और दुआ कीजिए अल्लाह करे ये फ़िल्म वहीं पर दफन हो जाए, ये फ़िल्म वहीं पर रुक जाए, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद मौलाना अरशद मदनी साहब का कहना है कि मुल्क के अमन व इत्तेहाद में बड़ा खलल पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कोई गुस्ताखी करे, ये एक अदना से अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस फिल्म में खुले आम अलल ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। और दूसरी बात, दारुल देवबंद को बदनाम करने की कोशिश की गई है। एक आलिम को, एक मौलाना को मदरसे के एक तालिब इल्म के साथ बदफैली करते हुए दिखाया गया है। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो कि एक आम सा मुसलमान भी इन तमाम बातों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इस फ़िल्म को रोका जाना चाहिए और ये फ़िल्म रुकनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। उलमाए किराम, हमारे जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं, जो मुल्क में अमन व इत्तेहाद चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस फ़िल्म को रोका जाए। फ़िलहाल इस फ़िल्म पर रोक लगी हुई है। दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे भी इस फ़िल्म पर रोक बरकरार रहे और ये फ़िल्म अपनी जगह पर ही दफन हो जाए। आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, एक अपील आपसे करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।